हे गाइस, वेलकम टू प्रतिभा इजी इंग्लिश चैनल। और आज की हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये जो क्लास है वो है हमारी 11th क्लास। और इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं टेंस में उसका पार्ट सेकंड सीखने वाले हैं। क्योंकि जब हम पूरा का पूरा टेंस सिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चलती है और आपका देखने का भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने सेपरेट डिवाइडेड पार्ट किए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग, सिंपल पास्ट टेंस अलग, सिंपल फ्यूचर टेंस अलग, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा है टेंस में पार्ट सेकंड है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स सादा वर्तमान काल। तो सादा वर्तमान काल, इनमें क्या होता है? इनमें हम जो हैबिट या तो फिर हम जो डेली की रूटीन के बारे में बातें करते हैं, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। या तो फिर इनमें सिंपल में कुछ भी क्रिया नहीं होती, इसलिए इन टेंस को सिंपल बोला जाता है। सिंपल टेंस में किस तरीके के सेंटेंस आते हैं? मैं आता हूँ, वह आ रहा है, या तो फिर तनु और मनु स्कूल जाती है, तनु और मुझे मैंगो पसंद है। इस तरीके के जो भी हमारे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें कि हम डेली वर्क के जैसा काम करते हैं, जैसे कि मेरे पापा हर दिन जिम को जाते, इस तरीके के जो भी सेंटेंस है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरीके के सेंटेंस आते हैं? जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं, निगेटिव सेंटेंस भी आते हैं और प्रश्नवाचक सेंटेंस भी आते हैं, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो आज हम एक एक करके वो देखेंगे कि वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलिए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। इसे ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप कह सकते हैं। तो फिर निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला किस तरीके से बन सकता है हमारा? जैसा हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला था, सेम एज इट इज़ लेना है। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले या तो फिर हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हमें सिर्फ नॉट लगाना है। क्योंकि जो भी हम काम नहीं करते हैं, निगेटिव मतलब नहीं, तो जो हम काम नहीं करते या तो फिर हम कुछ भी नहीं करना चाहते तो वहाँ पर हम क्या लिख देते? नॉट, या तो फिर हम वहाँ पर नहीं बोलते। तो उसी तरीके से हमारा ये निगेटिव का भी फॉर्मूला बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा निगेटिव का फॉर्मूला। ये ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ऑब्लिक यस, या तो फिर इसके अलावा आप वर्ब का इसे फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा निगेटिव का फॉर्मूला। और जब हमारा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? प्रश्नवाचक, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द। जैसे क्योंकि हम प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, हम हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके माध्यम से या तो फिर WH के जितने भी वर्ड्स रहते उनसे हमारे क्वेश्चन, जो भी ये प्रश्नवाचक वाक्य है उससे हमारे वाक्य की शुरुआत होती है। तो चलिए आज हम एक एक करके समझ कर लेते हैं और हमारे जो फॉर्मूले हैं उनमें हम हमारे सेंटेंस को बिठाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो जो भी हमारे प्रोनाउंस थे उसके माध्यम से आज हम सेंटेंस सीखते हैं। जैसे कि आई, ही, शी, वो तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता ही दिया था और पढ़ा भी दिया था। आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, या तो फिर किसी का नाम भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल में कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो सिंगुलर में कौन से आते हैं? आई, यू, ही, शी और इट, ये है हमारे सिंगुलर वाले प्रोनाउन। और प्लूरल में हमारे कौन से प्रोनाउन आते हैं? वी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल में आते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचनी, प्लूरल मीन्स अनेक वचनी। और हमारा नेक्स्ट क्या है कि जो भी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हम लेने वाले हैं, डू या तो फिर डज, तो ये किसके आगे डू नॉट आता है और किसके आगे डज नॉट आता है, ये देखते हैं हम। डू नॉट किन के आगे आएगा? आई, यू, वी, दे, इन सब के आगे डू नॉट आएगा। और डज नॉट किन के आगे आएगा? ही, शी, इट, नेम। इसलिए मैंने ये बता दिया है कि आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये ईजी जा सकता है। या तो फिर आप सेंटेंस लिखने के टाइम या तो फिर सेंटेंस जब भी आप तैयार करेंगे तो उस वक्त आपको इसकी ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए हम हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम क्या लेते हैं? जैसे कि हमारा एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम सेंटेंस समझाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा? मुझे फल पसंद है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, ये मुझे फल पसंद है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये मुझे, इसमें ये मुझे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। फिर ये
पसंद, पसंद क्या है हमारा, वर्ब है, ये हमारा क्या है, हमारा वर्ब है। और ये जो फल है ये हमारा क्या है, ये जो फल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमारी जो हिंदी की मतलब शब्द रचना या तो फिर वाक्य रचना रहती है वो ऐसी ही रहती है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। पर इसके अपोजिट इसका थोड़ा सा अलग रहता है हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके की हमारी जो ये शब्द रचना या तो फिर वाक्य रचना होती, ये हमारी वाक्य रचना होती है। तो चलिए हम इससे बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या, ये हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। तो हमें इसमें हमारा ये जो सेंटेंस है वो हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेते हैं, मुझे बनाते हैं। हमारा क्या है, आई। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो पसंद, पसंद मीन्स क्या, लाइक। आई लाइक फल, ये फल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार लास्ट को क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, आई लाइक फ्रूट, आई लाइक फ्रूट्स, FRUITS। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक फ्रूट्स। वैसे हमें क्या बनाना है, हमारे जो प्रोनाउंसिएशन थे, हमारे प्रोनाउंसिएशन कितने थे, 7। तो हम उसके माध्यम से सेंटेंस में बनाती हूँ ताकि आपको भी इजी जा सके। तो हमारा सेकंड क्या है, ही लाइक्स फ्रूट्स, FRUITS। तो ही के आगे मैंने लाइक के आगे यस लगा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये जो भी हमारे आई, ही, शी और इट, ये जो हमारे सिंगुलर्स आते हैं प्रोनाउंस, उसके आगे हमें यस या तो फिर ईएस लगाना होता है। आप सोचेंगे कि यू यहाँ पर सिंगुलर में भी है और प्लूरल में भी है, वो तो हमारा जो वाक्य है उसके अनुसार से होता है। क्योंकि ये जो हमारा यू है वो सिंगुलर भी हो सकता है कभी कभी और कभी कभी प्लूरल भी हो सकता है। तो जब ये यू सिंगुलर आएगा तब हमें यस ईएस लगाना है, और जो प्लूरल आएगा तो हमें नहीं लगाना है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या हो गया, आई लाइक फ्रूट्स, ही लाइक्स फ्रूट्स, उसे फल पसंद है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, शी लाइक्स फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। नेक्स्ट उसे फल पसंद है। अब हमारा फोर्थ क्या है, इट लाइक्स फ्रूट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, इट लाइक्स फ्रूट्स, इसे फल पसंद है। अब हम फिफ्थ बनाते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, यू लाइक फ्रूट्स, यू लाइक फ्रूट्स, FRUITS, तुम्हें फल पसंद है। अब हमारा सिक्स क्या है, वी लाइक फ्रूट्स, वी लाइक फ्रूट्स मीन्स क्या, हमें फल पसंद है। अब से हमारा सेवंथ क्या है, दे लाइक फ्रूट्स, उन्हें फल पसंद है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हम किसी का नाम लेते, किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर हम नाम क्या लेते हैं, मोनिशा, मोनिशा लाइक्स फ्रूट, तनु एंड मनु लाइक फ्रूट्स, तनु एंड मनु लाइक फ्रूट्स। तो इन सब में मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हमारा आई होता है, तो आई का हमारा जो ये वर्ब होता है उसके आगे कभी भी यस और ईएस नहीं आता है। और हमारा यहाँ पर मोनिशा लाइक्स फ्रूट्स, आपको लग रहा होगा कि मैंने लाइक के आगे यस क्यों लिया। जब भी हम नाम, जिस नाम से सेंटेंस बनाते हैं उसके वर्ब के आगे यस आता है। और जब हमारे सेंटेंस में दो नाम आ जाए, दो नाम, जैसे कि देखिए तनु एंड मनु, यहाँ पर दो नाम आए हैं, तो हमें हमारा जो वर्ब है उसके आगे हमें यस या तो फिर ईएस नहीं लगाना है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, तनु एंड मनु लाइक फ्रूट्स। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सेंटेंस बना रहे हैं। उसी तरीके से हम पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चंस के कुछ सेंटेंस देखते हैं, और लास्ट को मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देती हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। इसे हमें हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये जो मैं है ये हमारा सब्जेक्ट है, धीरे धीरे हमारा ऑब्जेक्ट है, और चलना ये हमारा वर्ब है। तो हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले सब्जेक्ट आएगा आई, बाद में हमारा वर्ब आएगा
वॉक और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आएगा जो कि स्लोली है। आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। शी वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलती है। इट वॉक स्लोली, यह धीरे धीरे चलता है। यू वॉक स्लोली, तुम धीरे धीरे चलती हो। वी वॉक स्लोली, हम धीरे धीरे चलते हैं। दे वॉक स्लोली, वे धीरे धीरे चलते हैं। ये हमारा लास्ट का सेंटेंस है, गीता वॉक स्लोली, गीता धीरे धीरे चलती है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, वो हमारा निगेटिव का देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तो अब हम हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि निगेटिव का है। उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं खेलता। हमारा ये निगेटिव का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर खेलता नहीं आया है। तो इसमें हमारा इस सेंटेंस में हमारा ये जो मैं है वो सब्जेक्ट है, क्रिकेट, ये जो हमारा क्रिकेट है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये जो नहीं है ये हमारा क्या है, नॉट है, जो कि हमारा निगेटिव का सेंटेंस है। और खेलता, खेलना मीन्स क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो इसके हिसाब से हम हमारे इस फॉर्मूले के अनुसार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें का सब्जेक्ट लेते हैं पहले आई, बाद में क्या आता है, आई के आगे क्या आता है, डू नॉट। तो हम लेते हैं आई डोंट, खेलना मीन्स क्या होता है हमारा, वो प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट जो बचा है वो क्या है हमारा, क्रिकेट। ये हो गया हमारा आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। ही के आगे हमारा क्या आता है, डज नॉट। तो ये हो गया हमारा डज नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। उसी तरीके से हम शी का बनाते हैं, शी हमारा क्या है, और शी के आगे क्या आता है, डज नॉट, DOESNT, डज नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। सिर्फ हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले पे बिठाना है, वह क्रिकेट नहीं खेलती, यह क्रिकेट नहीं खेलता। इट डज नॉट प्ले क्रिकेट, इट डज नॉट प्ले क्रिकेट, यह क्रिकेट नहीं खेलता। नेक्स्ट है हमारा यू के आगे क्या लिखा है हमने, डू नॉट आता है। यू डोंट प्ले क्रिकेट, यू डोंट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। दे डोंट प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते। और लास्ट का है, हम किसी का भी नाम लेते हैं तो हम लेते हैं नाम श्याम, इसका सेंटेंस बनाते हैं हम, श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या है, जो भी हमने नाम लिया उसके आगे भी हमने डज लगाया है, डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा थर्ड, जो कि निगेटिव का सेंटेंस बन गया, आई डोंट। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं चित्र नहीं बनाता। तो इस सेंटेंस में हमारा नहीं आया है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं, हमारा सब्जेक्ट है आई डू नॉट ड्रॉ। नेक्स्ट क्या है, ही डजंट ड्रॉ, ही डजंट ड्रॉ, वह चित्र नहीं बनाता। शी डजंट ड्रॉ, वह चित्र नहीं बनाती। इट डजंट ड्रॉ, इट डजंट ड्रॉ, यह चित्र नहीं बनाता। यू, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू डोंट ड्रॉ, तुम चित्र नहीं बनाते। वी डोंट ड्रॉ, हम चित्र नहीं बनाते। दे डोंट ड्रॉ, वे चित्र नहीं बनाते। और हम लास्ट में कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सई नाम ले लेती हूँ। तो सई डजंट ड्रॉ, सही चित्र नहीं बनाती। ये हो गया हमारा निगेटिव की सेंटेंस। अब हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिफ्थ, वो क्या है, क्या मैं बहुत अच्छी
बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ, अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ। क्या मैं बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ? तो हमारा ये क्या क्या है, क्या मीन्स क्या है, डू या तो फिर डज। ये हमारा डू हो गया। मैं, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलना मीन्स क्या है, हमारा वर्ब है ये हो गया हमारा वर्ब। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें इस सेंटेंस में इसे बिठाना है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो डू आई क्या हो गया हमारा, डू सब्जेक्ट के हिसाब से हमने सब्जेक्ट लिख लिया। डू आई, नेक्स्ट क्या है हमारा, वह बोलना मीन्स क्या है, स्पीक। डू आई स्पीक इंग्लिश डू आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। और लास्ट का हमारा ये क्या है, क्वेश्चन मार्क्स, वो दे देते हैं हम यहाँ पर। डू आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्या मैं बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलता हूँ? जैसे कि अब हम यहाँ पर आई की जगह पर क्या लेते हैं, ही के आगे क्या आता है, डज नॉट। तो ये हो गया हमारा डज ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्या वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है? ये हो गया इस सेंटेंस का मीनिंग्स। अब हमें शी लेना है मे की जगह पर, तो उसका मीनिंग क्या आएगा, क्या वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है? तो उसे हम कैसे बनाते हैं, डज ही की जगह पर हम सिर्फ शी लेते हैं। एज इट इज सेंटेंस, स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्या वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है? अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इसी की जगह पर हम ईट लेते हैं। डज ईट, एज इट इज सेंटेंस, ईट स्पीक, हमने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया है, स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्या यह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है? क्या यह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं यू ईट की जगह पर यू, तो यू है तो हमें हमारा क्या आएगा क्वेश्चन में पूछने के लिए, डू। तो डू यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्या तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हो? नेक्स्ट है हमारा यू की जगह पर हम वी लेंगे। डू वी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्या हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं? नेक्स्ट है हमारा डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्या वे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं? नेक्स्ट हम कोई भी नाम लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं डज ओम स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्या ओम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है? ये हो गए हमारे क्वेश्चन के सेंटेंस, जिसके कि हमने जो प्रोनाउंसिएशंस थे 6 7 और एक नाम ऐड करके हमने 8 सेंटेंस देखे हैं। और अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं आपकी समझ में आने के लिए। अब हम हमारा लास्ट का सेंटेंस देखते हैं कि हमारा जो सबका फेवरेट सेंटेंस रहता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क्स। इसे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से बिठा देते हैं। पहले क्या है, डू,
क्या, ये में क्या है हमारा सब्जेक्ट है, जाना मीन्स हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, सिर्फ उठा के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये हमारा आई के आगे क्या आता है, डू, तो ये हो गया हमारा डू। फिर बाद में क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा क्या है यहाँ पर आई, डू आई। नेक्स्ट हमारा क्या है वर्ब, वर्ब मीन्स स्कूल जाना, डू आई गो स्कूल, गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा सेंटेंस, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। उसी तरीके से हम आई की जगह पर सिर्फ ही लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। हम अब मैं की जगह पर सिर्फ शी लेते हैं, क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अब मैं की जगह पर इट लेती हूँ, डज इट गो टू स्कूल, क्या यह स्कूल जाता है। अब हम लेते हैं मैं की जगह पर हमारा जो नेक्स्ट है वो है यू, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। नेक्स्ट है हमारा वी, डू वी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। और हमारा लास्ट का है डू दे गो टू स्कूल, गो टू, डू दे गो टू स्कूल। और हम लास्ट को क्या लेते हैं, हमारा कोई भी नाम ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर नाम लेते हैं, वो हमारा क्या होगा, डज श्री गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्या श्री स्कूल जाता है। इस तरीके के हो गए हमारे निगेटिव के सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी मैंने आपको सेंटेंस समझाए सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो आपको समझ में आए होंगे। तो अभी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर 10 या तो फिर 12 सेंटेंस देती हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ये मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल दिए हैं जो कि 10 है। फर्स्ट हमारा क्या है, आई लाइक मैंगो। सेकंड है माई फादर गोज टू जिम्स एवरी डे। थर्ड है शी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। फोर्थ है आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। फिफ्थ है ही अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट है 6 आई कम हियर। 7 है शी डजंट स्टार्ट। 8 है गीता एंड सीता गो टू स्कूल। 9 है डू यू लाइक कॉफ़ी। और 10 है हमारा डू यू इंजॉय रीडिंग बुक्स। तो आप ये जो 10 एग्जाम्पल है, आप इसके कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं, हमारा 8 पकड़ के 24, एक सेंटेंस के हमारे आप 24, लगभग आप हमारे एक सेंटेंस के 24 सेंटेंस बना सकते हैं। 24 इंटू 10, तो ये हो गया हमारे 240। इतने आप प्रैक्टिस के लिए इसके सेंटेंस बना सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए, ए है हमारा आई लाइक मैंगो, ए हो गया हमारा पॉजिटिव। अभी से निगेटिव बनाना है आपको, तो आप कैसे बनाएंगे, आई डोंट लाइक मैंगो। और इसे क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप, डू आई लाइक मैंगो। यह इस तरीके के आप 3 एक सेंटेंस के हमारे 3 सेंटेंस बनते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस के लिए 10 सेंटेंस दिए हैं, तो ये पूरे 10 सेंटेंस के कितने हो जाएंगे, कुल मिला के 240 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। जब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो हम नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है कि आज आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा है, तो सिर्फ आपके हेड में सिंपल प्रेजेंट ही रहना चाहिए। आप इससे ही रिलेटेड ही प्रैक्टिस करो, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आपको सीखने के लिए या तो फिर लर्निंग के लिए बहुत ईजी जाएगा। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. And please press the bell icon ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको पता चले।